निजीकरण के विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग का धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ चल रहा है, तो वहीं कासगंज में भी लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। आज कासगंज में चल रहे धरना प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन स्वराज ने अपना समर्थन दिया और निजीकरण का विरोध किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे धरना स्थल पर पहुंचे और निजीकरण का विरोध करते हुए कहा कि ये विद्युत कर्मचारियों की लड़ाई नहीं, ये भारतीय किसान यूनियन स्वराज की लड़ाई है, जिसे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा जाएगा और इस आवाज को किसानों से की मेड़ से लेकर खेतों तक पहुंचाया जाएगा और सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ लगातार प्रदर्शन भी किया जाएगा। वहीं धरना प्रदर्शन सुबह 11 बजे से शुरू हुआ, जो कि शाम के 5 बजे तक जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह यादव ने भी समर्थन दिया, तो वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मनोज पांडे भी पहुंचे और उन्होंने अपना समर्थन देते हुए निजीकरण का विरोध किया। वहीं उन्होंने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और हर विभाग को निजीकरण किए जाने का उन्होंने विरोध किया। विद्युत कर्मचारियों का निजीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें, विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के तत्वाधान में कासगंज कलेक्ट्रेट स्थित विद्युत कार्यालय पर विद्युत कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। निजीकरण का कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, तो इसी कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन स्वराज ने अपना समर्थन दिया है और निजीकरण का विरोध जताया है। वहीं धरना स्थल पर भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे पहुंचे हैं। तो वहीं राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह यादव और कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज पांडे भी धरना स्थल पर पहुंचे हैं और सरकार द्वारा जिस तरीके से निजीकरण विद्युत विभाग का किया जा रहा है उसका विरोध किया और निजीकरण के विरोध में पार्टियां भी लामबंद नजर आ रही है। सोरोना 24 के लिए कासगंज से सचिन उपाध्याय रिपोर्ट। पांडे जी, कासगंज में आज यहाँ पर बिजली विभाग का निजीकरण के विरोध में धरना चल रहा है, वो भारतीय किसान यूनियन स्वराज ने समर्थन दिया है। क्या है आप लोगों की आगे की रणनीति जो आपने यहाँ पर समर्थन दिया? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में आज इनका एक तो देशव्यापी विद्युत विभाग का निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन है। भारतीय किसान यूनियन स्वराज ने आज इस निजीकरण के विरोध में संयुक्त कर्मचारी परिषद, जो विद्युत कर्मचारी परिषद है, संघर्ष समिति है, उनको समर्थन दिया है और समर्थन के साथ साथ उनको ये आश्वासन भी दिया है कि भारतीय किसान यूनियन स्वराज इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का काम करेगा, क्योंकि जन आंदोलन जब तक नहीं बनेगा तब तक सरकार बैकफुट पर नहीं आएगी और ये निजीकरण वापस नहीं होगा। जब तक हम आम गरीब किसान मजदूर के बीच नहीं जाएंगे, लोगों को निजीकरण की जो कमियां हैं उनको नहीं बताएंगे, तब तक लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे। और सरकार का जो खुफिया तंत्र होता है, जब तक वह ये रिपोर्ट नहीं देगा कि ये अब एक जन आंदोलन बन चुका है और अगर ये कानून वापस, ये निजीकरण वापस नहीं लिया गया, तो आने वाले समय में इससे सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तब तक भारतीय किसान यूनियन स्वराज संघर्ष करेगा, जब तक इसको गांव गरीब किसान मजदूर की मेड़ तक नहीं ले जाएगा, खेतों की मेड़ तक नहीं ले जाएगा और जब तक खेत खलियान की मेड़ से इसका विरोध नहीं दिखेगा, तब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी। आगे की जो हमारी रणनीति होगी, जिस तरीके से इनका आंदोलन बढ़ता जाएगा और हमारा एक बड़ी व्यवस्था के खिलाफ जब लड़ाई होती है, जब सरकार के खिलाफ हम लड़ने जाते हैं, तो हमें बहुत मजबूती से आम जनता तक पहुंचने का काम करना है और अपनी हर परेशानी को, हर बात को रखना है। कैसे रखना है? क्योंकि देश के किसान को उसकी भाषा में हमें समझाना है। जब तक संयुक्त कर्मचारी परिषद और किसान और आम जनता, इस दोनों की संयुक्त मीटिंगें नहीं होंगी, जब तक गांव-गांव इस कानून को नहीं बताया जाएगा, तब तक निजीकरण को वापस नहीं लिया जा सकता। तो भारतीय किसान यूनियन स्वराज की अगली रणनीति जो है वो इसको मेड़ तक और खेत तक ले जाने का काम करेगी और जन आंदोलन बनाने का काम करेगी। अध्यक्ष जी, आज
विद्युत विभाग का जो धरना चल रहा है निजीकरण के विरोध में, समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया है और आप लोगों ने यहाँ पर धरने पर मौजूद है, क्या कहना है आपका इस प्रदर्शन को लेकर? समाजवादी विचारधारा निजीकरण के पूरी तरह से खिलाफ है। समाजवादी पार्टी जो सरकारी नौकरियों में निजीकरण का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम लोग चाहते हैं कि जो स्थायी रोजगार है उसको छेड़ा ना जाए और उसको डिस्टर्ब न किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के निजीकरण होने से बिजली विभाग पब्लिक वेलफेयर का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। भाजपा सर्विस इस वेलफेयर के डिपार्टमेंट को प्रोफेशनल रूप से और कॉमर्शियल रूप से देखना चाहती है, लेकिन स्टेट एक ऐसी संस्था होती है जो लोगों के लिए वेलफेयर के लिए काम करती है, न कि घाटे और मुनाफे के लिए काम करती है। अगर ये निजीकरण होगा तो जो किसान को सब्सिडी मिलती है ट्यूबवेल से लेकर सिंचाई तक, तो वो सारा खत्म हो जाएगा। अगर निजीकरण होगा तो 300 मीटर की जो लाइन किसानों को सरकार मुफ्त देती है उसकी पूरी तरह से सब्सिडी खत्म हो जाएगी। निजीकरण होगा तो जब सरकार का नियंत्रण बिजली विभाग के रेट्स पे, अभी जब सबसे महंगी पूरे देश में बिजली उत्तर प्रदेश में है, तो निजीकरण होने के बाद फिर ये कमीशन खोरी को बढ़ावा मिलेगा और बिजली महंगी होगी। निजीकरण होगा तो जो हमारे बच्चे हैं जो सरकारी जॉब में जाते हैं, कम से कम 27 लाख नौकरियां जिसमें किसानों और गरीबों के बच्चे ही नौकरी कर रहे हैं, उनके भविष्य खत्म हो जाएंगे। तो हमारी पार्टी पूरी तरह से इस देश में सभी प्रकार के विभागों में निजीकरण के पूरी तरह से खिलाफ है और हम ये जो भाजपा लाने के उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं निजीकरण करने का, समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। और जो हर तरह के मामलों में इन्होंने पूरी सर्विस व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है, ये वो पार्टी है जिसने सरकारी कर्मचारियों की पूरी तरह से पेंशन खत्म की। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी और स्थायी रोजगार को ये पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। अगर निजीकरण होगा तो दलितों का और पिछड़ों का आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा। फिर जब निजीकरण ही हो जाएगा तो जो बैकवर्ड क्लास के और शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये बाबा साहब की भावनाओं के खिलाफ भी है और संविधान के भी खिलाफ है। और जो संविधान को कमजोर करने का प्रयास करेगा और आरक्षण को या रिजर्वेशन को या दलित ओबीसी के हितों पर अगर कोई बार करेगा, तो समाजवादी पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से इस निजीकरण का पूरी तरह विरोध करेगी। और ये बिजली विभाग के कर्मचारियों की तो बात छोड़िए, तो सड़कों पर आएंगे चूंकि इनके बच्चों के पेट पर लात लगने जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी किसी भी समाज और किसी वर्ग अथवा किसी भी विभाग के कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं होने देगी और हम पूरी ताकत से निजीकरण का विरोध करेंगे। और भाजपा इसी निजीकरण के बाद, आप लिख लेना, 2027 में यही लोग, बिजली विभाग बहुत मजबूत विभाग है, ये जनता से जुड़े हुए लोग हैं, अगर इनसे टकरा रही है तो आप लिख लें 2027 में भाजपा को कोई बचाने वाला पैदा नहीं है और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार खत्म हो जाएगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पांडे जी, आज बिजली विभाग का जो है प्रदर्शन चल रहा है निजीकरण के विरोध में और कांग्रेस ने यहाँ आकर आप लोगों ने समर्थन किया है, आप भी बैठे हैं धरना पर। क्या आपका इस निजीकरण के विरोध में क्या कहना है और आप क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, निजीकरण से केवल विद्युत विभाग को ही हानि नहीं है, बल्कि आम जनमानस और किसान को भी हानि है। क्योंकि जब इसका निजीकरण हो जाएगा तो बिजली के मूल्य लाला लोग तय करेंगे, जिनको इनकी ठेकेदारी दी जाएगी वो इसके मूल्य तय करेंगे। और वो निश्चित रूप से वो मूल्य जब लाला तय करेगा तो किसानों की जेब पे डाका पड़ेगा, आम जनता की जेब पे डाका पड़ेगा। इसको रोकने के लिए हम सभी, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं, मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन स्वराज के अध्यक्ष भी हैं, हम सब लोग मिलके इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं देते 2027 में, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। क्योंकि ये लोग भारत के स्तर पर पूरे देश में सरकारी संस्थानों को बेचने का काम कर रहे हैं। इन्होंने अपना बनाया कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी ने 65-60 साल में जो बनाया वो हर उपक्रम, हर व्यवस्था, हर डिपार्टमेंट बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और अपनी जेब भरने का काम किया है। ये जब इनकी सरकार जाएगी तो बहुत बड़े घोटाले इनके सामने आएंगे और उन पर कार्रवाइयां होनी है। आज इस सरकार को जाने की स्थिति आ गई है। ये ताबूत में आखिरी कील है जो विद्युत विभाग के इस आंदोलन के साथ शुरू हो चुकी है। धन्यवाद।